हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस स्पेस। एंड आज का हमारा सेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन मैप्स फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। मैं ये चीज नोटिस कर पा रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत जैसे तैसे याद हो भी जाती है, लेकिन जब कन्वर्जन्स आते हैं करने को तब जो जितना भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है वो भी चला जाता है। तो स्टूडेंट्स, कन्वर्जन्स ऐसी कोई महान चीज नहीं है जिसके लिए हम परेशान हो या हम अपना कॉन्फिडेंस लूज करें। ठीक है, तो यहाँ आज मैंने एक सेशन बनाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिर्फ कन्वर्जन्स की प्रॉब्लम आते ही कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तो ये नोट्स मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं, इसको आप ठीक से देखिए। और मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के कोई भी चैप्टर के कन्वर्जन्स जो है ऑर्गेनिक के, जैसे हेलोल्केन, हेलोरीन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन, उनके कन्वर्जन्स ट्राई करने से पहले एक बार इस सेशन को पूरा एंड तक देखिए, इसमें से नोट्स कॉपी कीजिए, प्रॉपर अपना हैंडराइटिंग में खुद लिख के नोट्स बनाइए, वो बहुत जरूरी होता है। एंड मुझे पक्का लगता है कि ये सेशन अटेंड करने के बाद कन्वर्जन्स के इश्यूज आपके रिजॉल्व होंगे, प्रोवाइडेड दैट आप प्रैक्टिस करते हैं, तो लेट अस गेट स्टार्टेड। देखो, कन्वर्जन्स के लिए मैंने कुछ मैप्स यहाँ पे बना रखे हैं। तो सबसे पहला मैप है स्टेप अप कन्वर्जन्स का। स्टेप अप कन्वर्जन मतलब कि एक कार्बन एटम बढ़ जाना प्रोडक्ट में। जब आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो आपके रिएक्टेंट में एक कार्बन कम होता है और प्रोडक्ट में एक कार्बन ज्यादा होता है, जो कि सवाल देखते ही समझ में आ जाता है कि एक कार्बन प्रोडक्ट में ज्यादा है। जैसे सपोज इथाइल क्लोराइड 2 प्रोपेनोइक एसिड, मतलब ईथ 2 प्रोप का आपको सीढ़ी चढ़नी है। जैसे सपोज प्रोपाइल क्लोराइड यानी कि 1 क्लोरोप्रोपेन से आपको बनाना है ब्यूटेन 1 अमीन। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में अगर एक कार्बन अप चलना है तो ये बहुत जबरदस्त मेथड है, बहुत जबरदस्त रूट है। मैं आगे से हट जाती हूँ, इसको ठीक से देखिए, इसके नोट्स बनाइए। इसमें आपको एल्काइल हैलाइड को केसीएन के साथ ट्रीट करके आरसीएन में बदलना होता है, केसीएन के साथ ट्रीट करके आरसीएन में बदलना होता है। और ये देखिए आरएक्स से, मतलब इसका जो जड़ है वो ये है। अगर मैं इसको मार्क कर दूं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिएक्शन, जिसमें हम एल्काइल हैलाइड को नाइट्राइल में बदलते हैं बाय द रिएक्शन विद केसीएन। मतलब केसीएन तो ऐसी एक चीज हो गई कि जहां आपको कार्बन अप करने की बारी आई तो दिस मे बी द सॉल्यूशन। मैं ये नहीं कह रही हर बार केसीएन से हो जाएगा, अगेन मैं कहूंगी वो आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा, बट 75% से ज्यादा क्वेश्चन में केसीएन सॉल्यूशन है अगर आपको एक कार्बन बढ़ाना है तो। ठीक है, अब एल्काइल हैलाइड से ही केसीएन रिएक्ट करता है आरसीएन में। अब आरसीएन को आप एसिड में बदल सकते हैं, अमाइड में बदल सकते हैं, अमीन में बदल सकते हैं, अमीन को फिर अल्कोहल में बदल सकते हैं, उसके अलावा इसको आप कीटोन में बदल सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको एल्डिहाइड में बदल सकते हैं। तो देखिए कितने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज प्रोडक्ट्स बन गए हैं। सिर्फ एक केसीएन यूज करके हमने कार्बन एटम अप किया है वेरियस रिएजेंट्स की मदद से। रिएजेंट्स आपको खुद से लिखने हैं, ठीक है। और अगर आपको रिएजेंट्स नहीं पता है तो आज ही मैं 9 बजे अनअकैडमी 11th एंड 12th चैनल पे कन्वर्जन्स का एक महा सेशन लेने वाली हूँ, ऑल ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स इन वन शॉट, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। उसको जरूर देखिएगा। जो बच्चे इस सेशन को होने के बाद यानी कि कल या परसों इसको देखते हैं तो वो भी पहले इससे नोट्स बनाएं और फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वहां से प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छे से कन्वर्जन्स हो जाएंगे बच्चों, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो जैसे केसीएन इसको COOH में बदलना है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बदल जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसको CONH2 में बदलना है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बदल जाता है। अमीन्स में बदलना है तो LiLH4 से बदल जाता है। एल्डिहाइड्स में बदलना है तो स्टीफन रिएक्शन से बदल जाता है। एंड कीटोन्स में बदलना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बदल जाता है। तो ये तो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, बट इस सब की डिटेलिंग जो है वो होने वाली है किसमें, आज रात को 9 बजे वाले सेशन में। अब प्रॉब्लम ये कि मैम अगर एल्काइल हैलाइड हुआ ही नहीं तो, मतलब आप तो कह रहे हैं कि एल्काइल हैलाइड में मान गए हम कि एक कार्बन आपने ऐड किया और फिर इतने मतलब अतरंगी प्रोडक्ट्स में बदल दिया इनको, बट अगर हमारा स्टार्टिंग मटेरियल यानी जो जिसको हमें बदलना है प्रोडक्ट में वो एल्काइल हैलाइड ना हुआ तो फिर हम क्या करें, तो उसको एल्काइल हैलाइड में चेंज कर लो ना। एल्कोहल भी एल्काइल हैलाइड में बदली जा सकती है, ठीक है। अमीन को अल्कोहल में बदला जा सकता है डायजोटाइजिंग मीडिया से, HNO2 से, ठीक है। एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदला जा सकता है और फिर हैलाइड में इवेंचुअली बदला जा सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड को आप रिड्यूस करें, रिड्यूस करके फिर आरएक्स में बदल दें। तो ये पूरा जो चार्ट है इसको ढंग से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल साबित होगा आपको स्टेप अप के कन्वर्जन्स में। नेक्स्ट में आ रही हूँ स्टेप डाउन कन्वर्जन्स। स्टूडेंट, स्टेप डाउन कन्वर्जन्स बेसिकली मैंने इसको 2 कैटेगरीज में रखा है। स्टेप डाउन 2 तरीके से हो सकता है। इस एक रूट तो हम पकड़ेंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड का, हॉफमैन
ब्रोमोमाइड रूट, ठीक है, ब्रोमामाइड रूट, एक रूट तो ये है, ऑल राइट। दूसरा हमारा रूट होगा सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ये इसी तरीके से आप नोट्स बनाएं, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। यकीन मानिए स्टूडेंट्स, जो बच्चे इस तरह से नोट्स बना लेते हैं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 14 ईयर्स, उनको कन्वर्जन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ऐसे नोट्स बनाएं, फिर कन्वर्जन्स ट्राई करें। हो सकता है आपका जो सक्सेस परसेंटेज है वो 50% हो, 40% हो। मतलब अगर आपने 10 कन्वर्जन्स ट्राई किया, आपको 3 आए, 4 आए, 5 आए, कोई बात नहीं, बार बार ट्राई करेंगे, वो अपने आप सक्सेस रेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। बट स्टार्टिंग ऐसे ही कीजिएगा, दिस इज द करेक्ट मेथड। तो 2 रूट है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड एंड सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। तो पहला रूट है हमारा हॉफमैन ब्रोमोमाइड। यहां मैं मार्क कर रही हूं कि कहां पे हॉफमैन ब्रोमाइड होती है। हॉफमैन करके साइंटिस्ट है जिन्होंने Br2 और NaOH के प्रेजेंस में अमाइड को RNH2 में बदला, अमाइड को RNH2 में बदला, ठीक है। तो अमाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीन थ्रू हॉफमैन ब्रोमाइड। तो देखिए ये वाला कार्बन एटम उड़ गया है, पूरा का पूरा CO चला गया है, CO खल्लास हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे कार्बन एटम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन, मतलब रिएक्टेंट में एक कार्बन ज्यादा था, प्रोडक्ट में एक कार्बन कम है। जैसे सपोज आपको प्रोपेनमाइड को इथेनमीन में बदलना हो, या इथेनॉल में बदलना हो, या इथाइल हैलाइड में बदलना हो, या प्रोपेनमाइड को आपको इथेनॉइक एसिड में बदलना हो, इसका मतलब होता है स्टेप डाउन। आपने क्या किया, स्टेप डाउन किया। तो स्टेप डाउन में आपने एक कार्बन एटम कम कर दिया। अब ये इसका की रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन आपका मैम आप तो अमाइड से बदलना सिखा रहे हैं, हमारा तो स्टार्टिंग मटेरियल या रिएजेंट रिएक्टेंट अमाइड था ही नहीं, तो अमाइड नहीं होगा तो शायद एसिड होगा। तो एसिड को तो अमाइड में बदला जा सकता है अमोनिया के ट्रीटमेंट से। एसिड भी नहीं था तो एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड में बदला जा सकता है। एल्डिहाइड भी नहीं था मैम, अल्कोहल था, तो अल्कोहल को आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज करिए, सीधा एसिड में बदला जाएगा, और एसिड को अमाइड में बदलिए, फिर हॉफमैन ब्रोमाइड करवा दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रोसीड करना है। और ये देखिए किस तरीके से अमाइड को आपने अमीन में बदला, फिर अमीन अल्कोहल में भी बदल सकता है, हेलाइड में भी बदल सकता है, एसिड में भी बदल सकता है। तो आप हायर एसिड को लोअर एसिड में बदल सकते हैं। लेट मी शो यू थ्रू वन एग्जांपल हाउ। आपने लिया प्रोपेनोइक एसिड, अमोनिया से ट्रीट कराया, बना प्रोपेनमाइड। प्रोपेनमाइड में से कार्बन खल्लास करवाया, हॉफमैन ब्रोमाइड के थ्रू बना इथेनमीन। इथेनमीन को आपने कन्वर्ट किया इथेनॉल में, और इथेनॉल को आपने कन्वर्ट कर दिया इथेनोइक एसिड में। तो देखिए प्रोपेनोइक एसिड से बन गया इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो सकता है स्टेप डाउन। दूसरा तरीका स्टेप डाउन का है हमारा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, जिसमें एसिड्स को आप किसमें बदल सकते हैं, एल्केन्स में। डीकार्बोक्सिलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि CO2 उड़ जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन बोलने का कारण ये है कि CO2 चला जाता है, ठीक है, और RH आपस में बन जाते हैं। अब यहाँ इस तरीके से तो हमें नहीं करना चाहिए, तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया। रिएक्टेंट तो एसिड ही है, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। तो एसिड से हमने एल्केन बना लिया। अब अल्कोहल से एसिड बनाया जा सकता है, एल्डिहाइड से भी एसिड बनाया जा सकता है। तो देखिए कार्बन एटम कम करने का एक और शानदार मेथड हमको मिल चुका है। सपोज आपको प्रोपेनॉल से इथेन बनाना है, मतलब प्रोप से ईथ, 1 कार्बन एटम लेस। तो प्रोपेनॉल से बनाया प्रोपेनोइक एसिड और डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं NaOH CaO के प्रेजेंस में। तो इसको CO2 हटा के हमने क्या कर दिया, हमने बना दिया प्रोपेनोइक एसिड से इथेन, या ठीक है। और एल्डिहाइड को भी इसी तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा मैं आपके लिए लाई हूं आज के सेशन में एरोमेटिक रिंग वाले कन्वर्जन्स। बड़े आसान से कन्वर्जन्स हैं। अगर मतलब ये डायजोनियम सॉल्ट एक बहुत जबरदस्त तगड़ा रिएजेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसको आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स में बदल सकते हैं। तो पहले तो आपको डायजोनियम सॉल्ट बनाना आना चाहिए। डायजोनियम सॉल्ट बनता है एनिलिन से। किससे बनता है, एनिलिन से। और एनिलिन ही है अगर आपका स्टार्टिंग मटेरियल, तब तो कोई सरदर्द नहीं है। लेकिन अगर एनिलिन नहीं है, नाइट्रोबेंजीन है, तो नाइट्रोबेंजीन को आप SnHCl या FeHCl से एनिलिन में क्या कर दे, बदल दे, रिडक्शन कर दे। फिर एनिलिन को डायजोटाइज कर दे HNO2 और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में। अब आपने डायजोनियम सॉल्ट बना दिया। अब आप सैंडमेयर्स करवा सकते हैं क्लोरो एंड ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए, Cu2Cl2 या Cu2Br2, ठीक है। या आपने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना दिया। Ki डालने से आइडोबेंजीन बन जाता है, HbF4 डालने से फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, और CuCN डालने से साइनोबेंजीन बन जाता है। फिर CN तो ऐसा ग्रुप है कि इसको आप बहुत सारे ग्रुप्स में बदल सकते हो। जैसे CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके एसिड बना दिया, CN का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करके अमाइड बना दिया, और CN का आपने स्टीफन रिएक्शन करा के बेंजल्डिहाइड बना दिया। तो उसके अलावा हम इसको बेंजीन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेनॉल डाल के या H3PO2 डाल के।
फिर बेंजीन से तो आप फ्रिडल-क्राफ्ट मल्टीपल चेन्स बना सकते हैं, मतलब बेंजीन से आप टोलुइन बना सकते हैं, बेंजीन से आप प्रोपियोफिनोन बना सकते हैं, बेंजीन से आप बेंजोफिनोन बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप यहाँ मेंशन करिए, ठीक है। आप डायजोनियम से फिनॉल गर्म पानी डाल के बना सकते हैं, फिर आप डायजोनियम से एजोडाइज भी बना सकते हैं। तो अगर आपको एनिलिन टू डायजोनियम बनाना आता है या नाइट्रोबेंजीन टू डायजोनियम बनाना आता है, तो इनमें से जितने भी कंपाउंड्स आपके सामने हैं वो सारे कन्वर्जन्स आप कर सकते हैं। सपोज आई लेट मी टेक एन एग्जांपल, अगर आप लेते हैं नाइट्रोबेंजीन से आयोडोबेंजीन, कितना सिंपल है। पहले नाइट्रोबेंजीन को आपने रिड्यूस किया, SnHCl से बन गया एनिलिन। एनिलिन को HNO2 और 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ के पानी में रिएक्ट करवा के आपने डायजोनियम बना लिया। डायजोनियम में आपने Ki डाल दिया, बन गया आयोडोबेंजीन। सपोज आप बनाना चाहते हैं एनिलिन को किसमें, फिनॉल में, तो पहले आप एनिलिन को डायजोटाइज करवाइए और डायजोटाइज करवा के उसमें पानी डाल दीजिए, बन जाएगा फिनॉल। सपोज आप नाइट्रोबेंजीन को बनाना चाहते हैं किसमें, बेंजोइक एसिड में, तो पहले नाइट्रोबेंजीन को रिडक्शन करवा के एनिलिन, एनिलिन को डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट का सैंडमेयर करवा के आप CN ग्रुप लगा सकते हैं बेंजीन पे, यानी साइनोबेंजीन, और साइनोबेंजीन का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, एसिड बन जाएगा। तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। और जब आप इसको लिख रहे होंगे तो उस वक्त आप, जैसे मैंने आपको कन्वर्जन्स बोल के दिखाए, वैसे आप लोग भी कन्वर्जन्स बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे कि इस चार्ट को देखकर हम क्या क्या चीज किस किस में बदल सकते हैं। बच्चों ट्रस्ट मी, conversions will no more be any tension for you, conversions will be no more any stress for you। तो conversions एक ऐसी चीज हो जाएगी जिस पे आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, और ऑर्गेनिक में conversions ही बच्चों का स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं। एक बार ये करके देखिएगा, आप पक्का से मानिए इंप्रूवमेंट आएगा और बहुत जबरदस्त आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का ये सेशन अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एंड रात को 9 बजे मैं इस पे एक महा सेशन लेने वाली हूँ, मतलब 1 शॉट ऑफ ऑल NCERT ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। एक बार इसको देख लीजिए और 9 बजे मिलते हैं अनअकैडमी 11th एंड 12th यूट्यूब चैनल पे, जहाँ हम बहुत सारे कन्वर्जन्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड तब तक के लिए बाय बाय, है ना। सी यू ऑल, गुड बाय।